जब तक अपने अपने बने रहते हैं तब तक प्रभु की याद नहीं आती। जिस दिन अपने पराये लगने लगते हैं उस दिन प्रभु की याद आती है। लास्ट में वही आश्रय है। फल वाली सब जगह फल घूम करके बेची, कहीं बिका नहीं। लास्ट में सोची चलो नंद भवन की तरफ चलते हैं, हो सकता है कि कुछ बिक जाए नंद बाबा के यहाँ, तो आज रोटी मिल जाएगी। गई सर पे फल लेकर के, फल वाली फल ले लो, फल वाली फल ले लो करते हुए गई। देखो मेरे मालिक को रहती है मेरे हर बात की चिंता। सब कुछ हमारे ठाकुर जी देख रहे हैं अंदर से, घर में बैठे बैठे। किस भक्त को आज रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी सब जानते हैं। आश्रय नंद भवन था। नंद भवन में कौन विराजमान है? हमारे ठाकुर जी। जैसे वो नंद भवन की तरफ बढ़ी वैसे ही प्रभु सचेत हो गए, हमारी तरफ आ रही। आकर के फल वाली कहते कहते नंद भवन के दरवाजे पे बैठ करके पसीने पसीने थी, थकी थी, बूढ़ी बुजुर्ग थी। फल ले लो, अंदर से कोई नहीं निकला। यशोदा मैया नहीं आई। कन्हैया दौड़ते हुए आए। छोटे से हैं, कमर में घुंघरू बंधा हुआ है, पैर में पायल बंधा हुआ है, हाथ में कंगन पहने हैं, माथे पर मोर मुकुट लगा हुआ है, गले में हीरे जवाहरात पहने हुए। हमेशा यशोदा मैया एकदम सजा करके रखे, एकदम वेल मेंटेन। करीवा काजर पोत के माथे पे करीवा टिक्का लगाए कि एकदम चकाचक, एकदम तेल मालिश करके एकदम फर्स्ट क्लास। और ऐसे ही बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर से निकले प्रभु और दौड़ते दौड़ते आकर के उसकी गोद में बैठ गए। फल वाली बोले माँ आप फल हमको दे दो। फल वाली कहती है लाल मेरी तो इच्छा है कि मैं पूरी टोकरी तुमको दे दूं। तुमको देख करके आज मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया ना कि मैं सब कुछ भूल गई। मुझे लग रहा है कि तुमको देख करके मैं पूरी टोकरी तुमको दे दूं, पूरी टोकरी दे दूं। लेकिन लाल मेरी मजबूरी है। मैया तुम्हारी मजबूरी? क्या मजबूरी है? लाल घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? व्यवसाय है, नियम का पालन करना होता है। तुम अपने घर में से कुछ भी थोड़ा सा ला करके हमको दे दो, तुमको हम फल दे देंगे। कन्हैया बोले क्या मैया तुमको दे दें? बोले बेटा तुम कुछ भी ला करके दे दो। और जब मैया कुछ भी बोली तो सबसे सरल जो क्या बोलते उसको, कनाद, कनाद में जो धान रखा था वही सबसे सरल उनको लगा। मांगना नहीं, कुछ नहीं, कनाद का मुख खुला है। कन्हैया गए दौड़ करके और इतना एक ऊंचा पीढ़ा वहां लगा करके और चढ़ गए, और चढ़ करके मुट्ठी ऐसे दोनों अजूरी ऐसे बांधे और उसमें से धान निकाले। और छोटा सा बच्चा ऐसे लेकर के ऐसे 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 चला, वो हाथ से धान गिरने लगा। घर में से चले हैं दौड़ते ऐसे लेकर कैसे ऐसे दौड़ते चले हैं। चाट इधर गिर रहा, चाट इधर गिर रहा। मैया के पास पहुंचते पहुंचते केवल ज्यादा ज्यादा 7-8 दाने बचे होंगे। छोटे छोटे तो हाँ 10 ग्राम नहीं उठा होगा, उसमें भी चलने में सब गिर गया। लाए बोले मैया लो ये देखो, ये लो और हमको फल दे दो। क्या उसके मति में प्रभु मार दी उसके मति को। उसने बस ऐसे ही अपना आंचल फैला कर ले करके और पूरा फल उनको पकड़ा दिया। बोले मैया हम इतना क्या करेंगे? बोले लाल अब हम आज नहीं बेचेंगे, अब कल हम दूसरा लेकर के आएंगे। अब कहीं जाने की हिम्मत नहीं है, बस अब यहीं से वापस जाएंगे घर। उतने चावल में खा लेती, केवल अपने नियम का पालन कर रही है, अपने धर्म का पालन कर रही है। उतने में खा नहीं लेती, उसका पेट नहीं भरेगा। जो लोग कमा करके खाते हैं वो ध्यान से सुनो, उसमें खा नहीं लेगी। लेकिन प्रभु के चरणों में इतनी प्रीति है, कोई बात नहीं। भगवान की कृपा से आज जो मिला है उसी में संतोष करना है। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही प्रभु का दर्शन होता है। आपके जीवन में संतोष नहीं तो बन जाओ धीरू भाई अंबानी, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। संतोषम परम सुखम, उसको उतने में ही प्रभु ने संतुष्ट कर दिया और वो टोकरी का फल उठा करके प्रभु को दे दी और दे करके अपनी गोद में बैठा करके खूब लाड प्यार किया।
खूब प्रभु को खूब लाड प्यार की है, लाड प्यार करके छोड़ करके प्रभु को, और अपनी टोकरी में जो कपड़े में फल ली थी उस कपड़े में वो धान लेकर के से रख करके और ढक करके उठा करके लेकर के चली। प्रभु का गुण गाते हुए प्रसन्नता देखिए, प्रभु के पास से जा रही ना, प्रभु के चरणों के पास से जा रही ना, प्रभु का गुणगान गाते हुए जा रही है, प्रभु का गुणगान गाते हुए घर जा रही है। मन की प्रसन्नता देखिए कि जैसे जैसे वो घर की तरफ जा रही है वैसे वैसे उसकी टोकरी का वजन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। उसको लगा कि हमारी तो टोकरी में कुछ नहीं है, तो सोची कि दिन भर घूमते घूमते थक गए। जब आदमी थक जाता है तो 2 किलो भी बहुत वजन हो जाता है। जानते हो कि जिम जो करते हैं, जब डंबल मारते मारते थक जाते हैं, जब बाह भर जाती है तो 50 ग्राम को उनकर उठाओ तो उनसे उठेगा नहीं, बहुत वजन लगता है भर जाने पर। अभी आपको कह दिया 10-20 मिनट आप हाथ उठा करके रखो, आपका हाथ ही आपके लिए पहाड़ लगने लगेगा। बिना कुछ हाथ में दिए आपका हाथ ही आपको पहाड़ लगने लगेगा। अरे महाराज उतरवाइए, बड़ी कष्ट हो रहा है। यही है। तो सोची कि लगता है हम घूमते घूमते थक गए हैं और इसीलिए टोकरी भारी लग रही। कोई बात नहीं। जय घर पहुंचते पहुंचते ऐसा हो गया कि घर के दरवाजे पर ही टोकरी उठा करके रख देंगे। बोले आज इतना थकान हो गया कि टोकरी हमसे नहीं उठ रही। और जैसे ही टोकरी उतार करके नीचे रखी, वैसे ही देख रही कि टोकरी में कुछ नहीं था, टोकरी भरी हुई है कपड़े से ढकी। वो 4 धान के दाने पूरे टोकरी भर के हीरे जवाहरात। उस टोकरी को जब कपड़ा उतार करके देखी तो हीरे जवाहरात से भरा। लाला ने तो हमको धान दिया था, ये हीरे जवाहरात कहां से आ गए? टोकरी को उठाई और लेकर के दौड़ी नदी की तरफ, ले जाकर के उठा करके नदी में फेंक दी। ना चाहिए मुझे हीरे मोती, हीरे मोती नहीं चाहिए। अगर वो इतनी कृपा कर सकता है तो वो मुझे अपने चरणों में स्थान भी दे सकता है। ये नहीं चाहिए। दौड़ी नंद भवन की तरफ, दौड़ी नंद भवन की तरफ, हीरे जवाहरात की टोकरी नदी में फेंक करके प्रभु के चरणों में दौड़ी। प्रभु हमें आप चाहिए, आप चाहिए। इसलिए कहते हैं राम से कुछ मत मांगो, राम से मत मांगो। तो क्या करना है? अरे राम को मांग ले मेरे प्यारे, अरे राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का सहारा मिलेगा।